गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल श्री परमहंस भगवान की जय। आज का सत्संग भंडारा मेरे प्राण प्रीतम पंचम पातशाही भगवान जी की स्मृति में आयोजित है। भगवान जी की याद, भगवान जी की लीलाएं, भगवान जी के वचन, यही गुरुमुख का आसरा है। गुरुमुख इन्हीं वचनों के सहारे पर जीता है। ये अनूपानंद जब गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचता था, हर त्योहार पे कोई निशानी, श्री गुरु महाराज जी कभी कोई खिलौना, कभी हवाई जहाज, कभी ट्रेन, भाई लंदन जाना है, पेरिस जाना है, माँ को ले जाएगा, बहन को ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, कल्ला जाएगा। तो ऐसे प्रेम प्यार से उन्होंने सींचा। जब मैं 7वीं कक्षा में था, श्री संत नगर पहुंचा तो वैसे ही निशानी मांगी। भगवान जी फरमाया, कब तक खिलौनों से खेलता रहेगा। डायरी दी, भाई सत्संग ध्यान से श्रवण किया कर और उसको लिखा कर, याद किया कर और उसको अपने हिसाब से व्याख्या भी। ऐसे भगवान जी ने सत्संग का प्रशिक्षण दिया। तो पहले पहले श्री संत नगर में जो वचन लिखे, भगवान जी ने फरमाए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में ते साबत बचा न कोई। कि काल और माया की चक्की जो है निरंतर चल रही है और सब जीव जो माया में फंसे हैं पिसते जा रहे हैं इस चक्की में। फिर अगला दोहा पड़ा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा खिल, राखन हारा राख ले, जो जाए किली संग मिल। सारे गेहूं के दाने जो हैं पाट में पिसते जा रहे हैं। कौन से बचते हैं? जो किल्ली होती है उसके साथ जो दाने मिले रहते हैं वो बच जाते हैं। उनका अर्थ यह है कि जो नाम की किल्ली से मिल जाते हैं दाने, वो सुरक्षित रह जाते हैं। नाम ऐसा सहारा है, संसार की कोई समस्या हो, चाहे शरीर का रोग भी है। कई लोग कहते हैं जी शरीर के रोग जो है नाम से नहीं मिट सकते। भाई अंदर के रोग तो मिट जाते होंगे, शरीर के लिए तो डॉक्टर हैं, पर जो डॉक्टर लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि सारे रोग जो है अंदर से पैदा होते हैं।
होम्योपैथी वाले हैं वो यही कहते हैं, पहले उसके जो लक्षण हैं उसके अंदर तक, भाई जो दिमाग में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चिंता है परेशानी है, वही रोगों की जनक है। अंग्रेजी के डॉक्टर के पास जाओ, दो ही बात बताएंगे, या तो टेंशन या इन्फेक्शन, और टेंशन है तो उससे सारे रोग हैं। तो ये तो सब मानते ही हैं कि भगवान का सुमिरन करने से शांति मिलती है, तनाव दूर होता है। अगर कर्म भोग बहुत ज्यादा है, शरीर का रोग नहीं भी मिटता, तो कोई नुकसान तो नहीं है। संसार की दवाइयां हैं, एक रोग मिटता है, साइड इफेक्ट हो जाता है दूसरा रोग। पर नाम ऐसी दवाई है, फरमाते हैं भाए को भाए अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। कि भाव से कुभाव से आलस से ऊँघते हुए जैसे भी अगर नाम जपता है जीव, तो चाहू और मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है। तो जो समस्या हो दुनिया के आगे मत रहो, नाम का सहारा लो, जैसे चाहे वैसे नाम जपो, महापुरुषों ने छूट दी। अब कई लोग ये अनूपानंद को सोचते हैं, कई दिलों में भ्रम होता है कि ये अनूपानंद ने श्री परमहंस देवाय नमः कोई अलग नाम चला दिया क्या। भगवान का नाम जो है जैसे राम के भक्त हैं वो पुकारते हैं श्री राम, शिव के भक्त ओम नमः शिवाय, पर अगर हम खाली भगवान का नाम लेते हैं कि भगवान भगवान भगवान, तो हमारी सुरती इतनी नहीं जुड़ती। किसी का नाम लेके बुलाओ वो तुरंत सुनता है। लाले, अब लाले को बुलाया, लाले का ध्यान इधर। अगर मैं कहूं भगत जी कह के भी बुलाता तो इतनी जल्दी शायद ध्यान ना जाता, वो सोचते शायद संदीप भगत जी को कह रहे हैं, दूसरे भगत जी को। पर लाले कहा तो सीधा ध्यान मेरी तरफ। ऐसे राम को बुलाएंगे तो राम जी का ध्यान सीधा हमारे पास। हमारे भगवान जी का नाम श्री परमहंस, तो जब हम उनकी तरफ आवाज लगाएंगे तो उनका ध्यान हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। बस ये है कि श्रद्धा विश्वास से जो भी नाम जपे भरम छोड़ दे, किसी प्रकार का भरम ना रखे, क्योंकि सारा काम श्रद्धा और विश्वास से होता है। चाहे राम बुलाओ शिव बुलाओ, तो यही बेनती है कि जो भी नाम जपे आदमी पूरा उसमें तन्मय होके कोई भरम ना पाले बीच में, भाई ये नाम है ऐसे दिया था। आपका मन मानता है जो श्री गुरु महाराज जी ने दिया है नाम, सीधा उसमें बैठ जाओ, या थोड़ी देर एकाग्र होने के लिए आदमी जैसे बाहर से आया काम धंधों से, सीधा नाम में उसकी सुरती नहीं लगती।
पहले थोड़ी देर श्री परमहंस देवाय नमः, श्री परमहंस देवाय नमः। जय कीर्तन की तरह करें, जाप की तरह करें, जैसे करें कल्याण ही कल्याण। फिर अपना गुरु महाराज जी ने जो नाम दिया है, जब सुरती एकाग्र हो जाए, जब थक जाओ, इंद्रियां थक जाए, इंद्रियां कुछ ना कुछ करने की आदि है, कुछ ना कुछ बोलने की, तो वो सारी ऊर्जा जो है, और श्री परमहंस तो ऐसा विलक्षण मंत्र है, ये भगवान जी का नाम भी है और पदवी भी है। भाई जैसे अपनापन लगता है श्री परमहंस भगवान जी का, पर केवल हमारे भगवान का ही नहीं। सुरैना ने परसों हमारे ग्रुप में एक भगत जी को ऐड करवाया, तो उसने मेरे से फोन पे बात करी, कहने लगा मैं तो महाकाल का परम भक्त हूं, तो मेरे लिए ये जाप सही रहेगा क्या, परमहंस देवाय नमः। तो मैं कहा भगत जी, महाकाल को परमात्मा कह सकते हैं? उसने कहा हाँ कह सकते हैं, वो परमात्मा तो है ही। तो मैंने कहा परमहंस का अर्थ ही परमात्मा है। भगवान शिव को राम नहीं कह सकते, पर परमात्मा कह सकते हैं, परमहंस कह सकते हैं। हंस यानी आत्मा, परमहंस मैंने परमात्मा। हमारे को दोनों फायदे भाई, एक तो हमारे भगवान जी का नाम ही परमहंस, और ये पदवी उपाधि है। भगवान शिव हो, भगवान राम हो, दुर्गा माता हो, सब परमहंस हैं, परमात्मा है। तो मैंने उनको कहा भगत जी आप अपने इष्ट देव महाकाल का ही ध्यान करते हुए ये अपना जाप किया करो ग्रुप में। तो वो बड़े प्रेम पूर्वक जाप करते हैं, आनंद ले रहे हैं। संशय अगर मन में है फिर आनंद नहीं आएगा। संशय नहीं है तो आप भगवान को किसी भी नाम से, किसी भी प्रकार से भजो, श्रद्धा से। आजाद जैसे भी भजो, मालिक सब सुन ले, माँ समझे है भाव को, बालक जो भी कहे। अब बालक माँ को मम्मी कहे, माँ कहे, तोतली भाषा में निकम्मी भी कह दे, तो माँ समझेगी भाई हाँ मेरे को ही बुला रहा है। मम्मी कहे या निकम्मी कहे, ऐसे क्या भगवान नहीं समझते मेरे को बुला रहा है? शब्दों से ज्यादा भावना है। एक प्रेमी था, भोला भाला, भोले भाले भक्तों को जल्दी भगवान मिल जाते हैं। जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं वो ऐसे उत्तर प्रश्न में, संशयों में पड़ रहते हैं। अब वो भगवान को पाने के लिए उसने कहा क्या करूं, तो किसी ने कहा भाई सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। तो सतगुरु के पास पहुंचा, सतगुरु ने नाम दे दिया जय नरसिंह। उसने कहा बड़ा औखा है, पर दोहराता हुआ आया भाई घर, जय नरसिंह जय नरसिंह। अब वो था किसान आदमी, वो उधर देखा उसका बैल जो है ना वो भागा जा रहा था, सींग मतलब कहीं फंस ना जाए। वो नरसिंह तो भूल गया, बैल का सींग बैल का सींग बैल का सींग, पर उसने जपना नहीं छोड़ा। रोज अपना लगन से बैल का सींग बैल का सींग। तो उधर भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मी को भाई मेरा एक भगत है, मुझे जाना है दर्शन। तो उन्होंने कहा जी लंच का टाइम हो गया, भोजन तो कर जाओ। उन्होंने कहा नहीं अब मैं नहीं रुक सकता। तो लक्ष्मी माता ने कहा मैं भी देखूं ऐसा कौन सा भक्त है।
तो सेठ सेठानी का वेश बना लिया और वहां वो अपना खेत में बैठा है, बैल का सींग, बैल का सींग। माता जी को बड़ा हासा आया, भाई ये कैसा भगत है आपका, बैल का सींग, बैल का सींग। तो माता जी ने कहा, भगत जी ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, तेरे खसम का नाम जप रहे। उसने कहा, यार ये तो बड़ा। तो उसने कहा, इतना भगत है तो बता मेरा खसम कहाँ है? वो भगवान जी है ना, गड्ढे में छुप गए थे। तो उसने कहा, यहीं कहीं पड़ा होगा गड्ढे में। तो उसने कहा, देखो भाई, भक्ति के वश ऐसा भोला भाला है, उल्टी सीधी बातें करता है, पर भगवान ने और माता जी ने साक्षात दर्शन दिए। तो भगवान भाव को देखते हैं, प्यार को। ऐसे दूसरा जो मंत्र है, श्री परमहंस शरणम गच्छामि, उसका क्या अर्थ है कि मैं श्री परमहंस भगवान जी की शरण में हूं। क्योंकि जब भी आदमी शुभ काम करता है, सेवा करता है, नाम जपता है, अहंकार आने की संभावना। तो दो दृष्टिकोण होते हैं, एक मनमुखों वाला, जो कुछ किया मैं कर रहा हूं, और गुरुमुखों का जो कुछ कर रहे हैं श्री गुरु महाराज जी कर रहे हैं, उनकी कृपा से सब हो रहा। तो जब हम समर्पण कर देते हैं, अब जब हम दरबार में आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? दंडवत का अर्थ ही यही है, समर्पण कर देना अपने आप। जैसे आदमी मुर्दा बन के पड़ जाता है, फिर आशीर्वाद मिलता है, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। दुनिया में सब एक दूसरे को गिराना चाहते हैं, भाई भाई को चाहता है मेरे से ऊपर ना इसकी बिल्डिंग ऊंची हो जाए। एक सतगुरु हैं, वो कहते हैं, गुरुमुखो और उठो। पारस में और संत में यही अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, वो कर ले आप समान। बस संत महापुरुष यही चाहते हैं, वो कहते हैं हमसे भी ज्यादा आगे चले जाओ। जैसे बाप होता है, अगर किसी का बाप वकील है, वो कहता है मेरा बेटा ऐसा वकील बने जो मेरे को हरा दे। पिता अपने पुत्र से पराजित होकर भी खुश होता है। तो जब हम शरणागत हो जाते हैं भगवान के, भगवान स्वयं कहते हैं जो मेरे आश्रय पर, मेरे शरणागत हो जाता है, तो मैं उसे सब पापों तापों से मुक्त कर देता हूं। तो हमारे परमहंस भगवान जी, पंचम पातशाही जी महाराज जी नाम की महिमा पर बहुत जोर देते थे। और एक बार ये भी वचन हुए थे कि नाम में हमें रस क्यों नहीं मिलता। भगवान जी ने एक चींटी का उदाहरण दिया। एक चींटी मिस्री के पहाड़ पर चल गई, सारा पहाड़ घूम आई, तो दूसरी चींटी थी, वो तो कहने लगी बड़ा आनंद आ गया, पर ये चींटी कहती है मुझे तो कोई मिठास अनुभव नहीं हुई। तो उसने कहा तेरे मुंह में जो नमक का कण रखा है, वो घूम तो रही थी पर मुंह में एक नमक का कण था। ऐसे नाम सुमिरन करते हुए अगर बीच में कामनाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का नमक भरा हुआ है, तो नाम का जो रस है वो आनंद नहीं आता। नहीं तो महापुरुषों ने तो यहां तक कहा है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।
कि ये डाकू थे रत्नाकर। महर्षि नारद जी ने कहा राम नाम जपा कर, तो उसने कहा मैं तो बस ये मरा मारना जानता हूं। तो नारद जी ने कहा तू मरा मरा ही क्या, वो मरा 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 राम 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 हो जाएगा। उसी से उनको ऐसी शक्ति मिली। कहते हैं कि भगवान श्री राम के अवतार से 10,000 वर्ष पूरा उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी। ब्रह्मा जी के समान उनको पदवी प्राप्त हो गई नाम के प्रताप से। ये तो त्रेता युग की बातें। कलयुग में एक पठान हुआ है अब्दुल गफ्फार खान। वो ऐसा जालिम था, बड़ा अत्याचार करता, लोगों को दुख देता। तो एक बार बाजार में जा रहा था, उसकी नजर किसी सुंदर स्त्री पे पड़ी, तो वो उस पे मोहित हो गया, भाई इसको प्राप्त करना है। जबकि इसकी 4 बेगम पहले थी, पर मन में पाप जाग गया। तो उसने अपने शागिर्दों को कहा भाई इस औरत को मैंने अपना बनाना। तो शागिर्दों ने कहा महाराज ये जिसकी बीवी है वो आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली पठान है, अगर उसको जरा पता चल गया वो तो जान से उड़ा देगा, मार देगा। अब ये घर पहुंचा, पर दिल में वही, जिसके दिल में कामना जाग जाती है उसको शांति नहीं मिल सकती। भाई वो औरत को मैंने जैसे तैसे अपना बनाना है। अब घर में ना भोजन करे ना बात करे, उदास पड़ा है। घर में पत्नियां पूछें भाई क्या हो गया आपको, भोजन क्यों नहीं कर रहे, ये अपना चुप पड़ा है, आप क्या बताए। तो इसका एक मित्र था सत्संगी रामदास, वो बड़ा सत्संगी था, गुरुमुख था। पता नहीं कैसे इससे मित्रता हो गई थी, स्वभाव बिल्कुल उल्टा था। तो उसकी पत्नियों ने कहा भाई ऐसे ऐसे ये पठान साहब तो भोजन नहीं कर रहे। तो रामदास ने पूछा क्या बात है, दरवाजा बंद करके उसको अलग ले गया और बताया भाई ऐसे ऐसे एक औरत पे मेरा दिल आ गया है, पर उसका जो पति है वो मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है, अब मुझे कोई तरीका मिले। अब ये बड़ा हैरान, भाई कैसा इसके दिल में पाप आ गया है। पर रामदास जो थे सत्संगी, उन्होंने कहा अब इसको समझाना बेकार है। उन्होंने कहा भाई तू ऐसे कर, हमारे सतगुरु हैं, जगह बता दी, भाई उनकी शरण में चला जा, वो तेरी कोई भी इच्छा है पूरी कर देंगे। पर अब रात का टाइम है, अब वो सुमिरन करते हैं, तू सवेरे सवेरे चला जाना। पर इसको ऐसी लगन थी, ये तो रात को ही जहां उनकी कुटिया थी, कुटिया के बाहर जाके बैठ गया रात को। लगन जो होती है किसी चीज की हो, भगवान की हो, जहान की हो, सोने नहीं देती। वो अंदर भगवान जी की याद में जाग रहे हैं संत जी महाराज, ये बाहर अपनी लगन में इंतजार कर रहा है। प्रातः काल जैसे वो हुए, भाई दरवाजे खुले तो ये सीधा पहुंच गया और सीधा बेशर्मी से उन्होंने कहा कैसे प्रेमी, भाई ऐसे एक पठान की औरत है, उसे मैं अपना बनाना चाहता हूं। संत जी महाराज तो अवाक रह गए, भाई ऐसा दुनिया में पहली बार ऐसा बेशरम आदमी मिला कि बिना कोई इसके दिल पे वो ही नहीं है खौफ,
तो उन्होंने थोड़े नेत्र बंद किए और कहा भाई तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, पर तुझे कुछ साधन करना पड़ेगा, जैसे हम बताएंगे वैसे करना है, अपने मन का कोई दखल अंदाज नहीं। 40 दिन तक करेगा। उसने कहा कर तो लूं, पर मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। महापुरुषों ने कहा ये इच्छा नहीं, जो तू इच्छा करेगा वो पूरी हो जाएगी, पर तू कर नहीं पाएगा। उसने कहा नहीं जी, मैं सब कर दूंगा, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। वो ऐसा मुसलमान था, कभी ईद के दिन भी मस्जिद में नहीं गया। महापुरुषों ने कहा देख, रात को 1 बजे उठ और अपना केशी स्नान करके और अल्लाह अल्लाह जाप। महापुरुषों ने ये नहीं कहा वाहेगुरु कर या राम कर, जो जहां है उसको वही रास्ता बता दिया। और 5 समय मस्जिद में नमाज अदा करनी। पर एक बात ख्याल रखना है कि मस्जिद में जाए, पहले कोई मिले उससे बोलना नहीं है, कोई कुछ बोले जवाब नहीं देना। कुटिया में जाओ, बस अपना सत्संग सुनो और अपना घर जाओ। ये नहीं कि थोड़ा सा सत्संग सुना, इधर उधर की बातें करी, वो सारा सत्संग पे लाभ कम हानि ज्यादा। उतना बोलो जितना आवश्यक है, उतना खाओ जितना जरूरी है। उसने कहा महाराज पक्की बात है, बस मेरी इच्छा पूरी करवा देना। उसने कहा कह दिया भाई तू ये काम कर। अब वो घर गया और अपना रात को 1 बजे बैठ गया, माला अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसकी बेगम बड़ी हैरान हुई, भाई आज तो ये चीखा भी नहीं, चिल्लाया भी नहीं, मारा पीट करता था हमारे से, और रात को ये तो अल्लाह अल्लाह करने लगा। भाई हो क्या गया इसको। अगले दिन अपना मस्जिद में पहुंचा, दुनिया हैरान, भाई ये शैतान कैसे आ गया। वो कुछ पूछे, ये अपना चुप, जाके अब नमाज पढ़नी आती नहीं, जैसे देख रहा है दूसरों को वैसे अपना करने लगा। 4 दिन बीते। अब लोग पहले इससे डर के मारे इसको वो करते थे, अब सारे जो हैं, भाई हम आपको तो बड़ा बुरा इंसान समझते थे, आप तो कोई वली हो, ना बोलते हो, ना किसी से फालतू, ना लेना ना देना। अब ये अंदर अंदर शर्मशार हो रहा है, भाई देखो मैं तो किस लिए वो कर रहा हूं, बंदगी इबादत, दुनिया क्या समझ रही है। धीरे धीरे इसके अंदर विचार भी जागा, भाई जब भगवान का नाम लिया, भाई मेरी 4 बेगम है, मैं कैसा गलत काम करने जा रहा हूं। अब रामदास जी आए 4 दिन बाद। ये उसको कह रहा, भाई देखो मेरे दिल में तो अपने ऊपर बड़ा पश्चाताप हो रहा है। अब मेरे को ऐसा लगता है मेरा उद्धार नहीं हो सकता, मैंने इतने पाप किए हैं, कत्लेआम किए हैं, दूसरों को दुख दिए हैं। अभी ये बात ही कर रहे थे जिस पे ये फिदा हुआ था, जिस औरत पे, तो इसकी बेगम ने कहा कि वो आई है फलानी औरत, वो कुछ भेंटा लेके। तो इसने रामदास को कहा जी उनको ले आओ। वो आई और नमन करके इनको कहती है मुझे आशीर्वाद दो, मेरे सिर पे हाथ रखो कि मेरे को भी बंदगी की दात मिले। तो इसके बेचारे के तो हाथ कांपने लगे, पर इसने जैसे तैसे सिर पे हाथ रखा, बेटी जा, तुझे परमात्मा जो है, अल्लाह ताला जो है तुझे अपना ध्यान बख्शे, बंदगी बख्शे। जब वो गई तो इसने रामदास को कहा कि मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि मेरा उद्धार संभव नहीं। तो रामदास ने कहा
जिसकी कृपा से ये 4 दिन में इतना तेरे अंदर अंतर आ गया है, तो उनकी शरण में जा, वो सारा रास्ता बताएं। तो ये महापुरुषों के चरणों में जाके गिरा, वो तो अंतर्यामी होते हैं, दिल की दशा। उन्होंने फरमाया भाई हमने कुछ नहीं किया, ये जो किया है नाम ने किया। नाम की ऐसी ताकत है जो डाकू को ब्रह्म ऋषि बना देती है। नाम की ताकत इतनी बड़ी है कि 4 दिन में देख, तू अपने को देख, क्या से क्या बन गया। अगर ऐसे तू जीवन भर नाम जपेगा तो तेरा उद्धार, हजारों बेड़े पार कर रहे हैं उन्होंने, मालिक ने। तो सच्चे दिल से जो भी नाम जपता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो आज गुरु महाराज जी के चरणों में हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये जो जीवन की गाड़ी है, ये किसी स्टॉपेज पे रुकती नहीं है। सुख दुख जीवन मरण चलता रहता है। अब श्रद्धांजलि दिवस भी है, साथ साथ दिवाली भी है। तो ये चाहे हम दिवाली मनाएं, सुख में है दुख में है, वचनों को याद रखें। एक दिन महाप्रभु जी ने दीपावली पर फरमाया कि संसार में कितनी लाइटें आतिशबाजी चल रही हो, हमारे जो अंदर अंधकार है वो नहीं मिट सकता। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इत्थे चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। कि सतगुरु के नाम से ही हृदय का जो अंधकार है वो दूर हो सकता है। तो इसलिए जैसे आपका दिल करे, हर घड़ी गुरु महाराज जी ने तो हमें ऐसा नाम दिया है कि चाहे काम कर रहे हैं, घर के काम करते करते साथ साथ नाम जपें। यात्रा में है, यात्रा में नाम जपें। कोई परेशानी है, बाहर की परेशानी है, अंदर की है, डिप्रेशन है, चिंता है, लड़ाई है, झगड़ा है, जिस समय नाम जपेंगे आपका अपना दिल बता दे कि नाम जैसे ही अंदर आया परेशानी बाहर हो, और किसी तरफ भटकने की जरूरत नहीं है। एक नाम को सहारा बनाओ, बस यही बेनती है। दीपावली के पर्व की सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाइयाँ। आपका जीवन सुखी रहे, निरोग रहे। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में श्रद्धा भक्ति बढ़ती रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस भगवान की जय।